अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम अब्दुल वाहिद है और मैं इस वक्त जो टॉपिक लेके आपके पास आया हूँ ये रिलेटेड है वॉशिंग मशीन से। तो इस वीडियो को लाने का मकसद आप लोगों के पास सिर्फ इतना सा है कि पाकिस्तान में, इंडिया में, बांग्लादेश में तकरीबन लोगों के घरों में सिंगल टप वॉशिंग मशीन होती है। तो मेरा मकसद इतना सा है कि आप लोगों को सिंगल टप मशीन के बारे में नॉलेज दे दूं और आप लोग घर बैठे किस तरीके से अपनी वॉशिंग मशीन बना सकते हैं उसके बारे में मैं पूरा गाइड करूं। यानी एक तरह से ट्यूटोरियल है। मैं आप लोगों को सिखाऊंगा कि मशीन जब प्रॉब्लम क्रिएट करती है तो क्या होता है, किस किस तरह वो प्रॉब्लम आते हैं और किस तरीके से हम उसको सॉर्ट करते हैं। इन सब के हवाले से मैं आपसे बात करूंगा और ये सारी चीजें जानने के बाद कोई भी दिल में बात हो, कोई भी ऐसे जहन में आपके सवाल आ रहा हो तो आप मुझसे कमेंट में पूछ लीजिए, मैं आपको लाजमी जवाब दूंगा उसका। तो मैं सिर्फ वॉशिंग मशीन नहीं बल्कि आपको घर में तकरीबन जो होम अप्लायंसेस होती हैं उन सब के हवाले से आपको सिखाऊंगा कि उसको आप कैसे घर में ठीक कर सकते हैं। ना सिर्फ जेंट्स की बात कर रहा हूं मैं, बल्कि लेडीज की भी बात करता हूं कि अगर वो भी मेरी वीडियो को देखती हैं तो लेडीज सबसे ज्यादा जिन चीजों से डरती हैं और सबसे ज्यादा लेडीज का इन चीजों में काम होता है क्योंकि वो यूज ये कर रही होती है, जेंट्स नहीं कर रहे होते। तो अगर लेडीज भी इसको देख लेती हैं तो इन केस ऑफ इमरजेंसी वो इस चीज को फेस कर सकती हैं। तो बिना टाइम जाया किए मैं शुरू करता हूं अपनी वीडियो को और आपसे इसके बारे में डिस्कस करता हूं। मशीन का काम सीखने से पहले दोस्तों आपको सबसे पहले जरूरी है कि उसमें होता क्या है, उसमें पार्ट्स क्या होते हैं, इसके बारे में आपको पता हो। तो सबसे पहले एक इस तरीके का पैनल होता है सिंगल टप मशीन के अंदर जो आप देख रहे हो। ये मैं दिखाता हूँ, हो सकता है आपको प्रॉपर ना दिख रहा हो, लेकिन देखें टाइमर, सेलेक्टर, बजर और बल्ब, ये चीजें ऊपर की तरफ होती हैं पैनल पर। अगर आप चाहें तो घर में अगर इसी तरह की सिंगल टप मशीन आपके पास मौजूद है तो आप उसमें देख सकते हैं, लेकिन मैंने बाहर निकाल के रखी है ये चीजें, ये आपको दिखा दूं। देखें, फर्स्ट ये टाइमर होता है वॉशिंग मशीन के लिए। ये इसका मकसद ये होता है कि ये वॉशिंग मशीन को चलाता है, ठीक है। 15 मिनट इसका ड्यूरेशन होता है। उसमें ये 1 वे, फिर 2 वे, 1 वे, 2 वे, ये 15 मिनट तक उसको वर्किंग में रखता है। इस तरह का भी टाइमर आता है वॉशिंग मशीन के अंदर, इसका भी यही काम है। इस तरह का भी टाइमर आता है इसके अंदर, इसका भी यही काम है। इसकी वायरिंग के हवाले से भी मैं वीडियो अपलोड करूंगा, लाजमी देखिएगा, क्योंकि मैं आपको एक एक चीज सिखाऊंगा जो आज तक किसी ने नहीं सिखाई है। मैं आपको एक तरह से यूं समझे कि मैं शागिर्द की तरह ट्रीट कर रहा हूँ कि जिस तरह आप ये हुनर मेरे पास सीखना है मैं ऐसे ट्रीट कर रहा हूँ। मेरी वीडियो को पूरा देखें और लाजमी देखें, और जो मैं आप लोगों से सिर्फ एक ही गुजारिश करता हूँ कि जो चीज मैं आप लोगों को सिखाता हूँ इस हुनर को अपने तक मत रखिएगा, क्योंकि जब तक इस हुनर को आगे कन्वे नहीं करेंगे, आगे मैसेज नहीं फैलाएंगे, आगे बताएंगे नहीं लोगों को, तो मैं समझता हूँ कि इल्म सीखने का कोई फायदा नहीं। तो मैं इसीलिए फैला रहा हूँ ये इल्म ताकि एक तरह से कार्य खैर हो और जो लोग सीखेंगे तो मेरे लिए एक नेकियों का सिलसिला शुरू हो जाएगा। तमाम वो लोग जो मेरे से काम सीख चुके होंगे, तो मैं लाजमी बोलता हूं कि जो जो फायदा उठाएगा वो मुझे जरूर बताए कि उसको फायदा हुआ मेरी वीडियो से, ताकि दिली खुशी मुझे भी हो कि आपको कुछ तो मिला। यानी मेरी जो कोशिश है ये बेकार नहीं गई, रायगा नहीं गई। अच्छा, मैं अपने पॉइंट पे वापस आता हूँ। ये सेलेक्टर है, ये सेलेक्टर है वॉशिंग मशीन में लगा हुआ होता है। 1 वे 2 वे को अपडेट ये करता है, ठीक है। इनके प्राइस के हवाले से भी मैं एक वीडियो लॉन्च करूंगा, वो भी आपको पता चल जाएगा। ये बजर है। बजर का वॉशिंग मशीन के अंदर ऐसे तो कोई खास काम नहीं है, लेकिन लेडीज ज्यादातर इसको जब यूज कर रही होती है वॉशिंग मशीन को, तो उनका काम ये होता है कि इसको ऑन करके वो अपने घर के बाकी कामों में मसरूफ हो जाती है। तो ये बजर टाइमर के ऑफ मोड पे आने के बाद वर्किंग करता है, यानी एक तरह से बीप की आवाज आती है जिसकी वजह से लेडीज को पता चल जाता है कि मशीन का टाइमर ऑफ मोड पे आ गया। तो इसका मकसद सिर्फ इतना है कि ऑफ मोड पे बता दे कि मैं ऑफ मोड की तरफ आ गया, तो लेडीज वापस आके इसको टाइमर घुमा देती हैं जैसी उनकी रिक्वायरमेंट हो कि 2 चक्कर घुमाने या 5 चक्कर घुमाने, जितना भी उनको लेडीज के हिसाब से। ये कैपेसिटर है, ये मोटर के साथ लगता है, ये भी इसमें यूज होता है, इसका बहुत अहम काम है। इसकी वैल्यू जो लिखी हुई है इसके ऊपर, इसका यूएफ है। अब ज्यादा बेसिकली तो मैं बात नहीं कर सकता, लेकिन आपको ऐसे ही मैं जनरली समझाता हूँ। 10 यूएफ इसका होता है। 10 यूएफ कैपेसिटर से ना कम लगाना है ना ज्यादा लगाना है, आपको यही लगाना है, ठीक है। अच्छा, ये रनिंग कैपेसिटर होता है।
बाज लोगों की गलतफहमी ये होती है कि कभी स्टार्टिंग है, कभी रनिंग है, क्या है क्या ये, क्योंकि कुछ कैप्स्टर का काम और होता है, कुछ कैप्स्टर का काम और होता है, तो डिफरेंट किस्म के होते हैं। ये भी, इसकी तो कई किस्में हैं। तो ये होता है रूटर, जो हम वॉशिंग मशीन के अंदर जो कपड़ों को घुमाने का काम करता है, वो रूटर पानी को रोकने का काम करता है। ये यहां तक के दो काम कर रहा है, एक तरफ ये पानी को ड्रम से लीक होने के लिए रोक रहा है, और दूसरी तरफ ये मशीन को घुमा रहा है। ये दोनों काम ये करता है। सिंगल वॉशिंग मशीन के अंदर ये कई किस्म के आते हैं, तो शेप में फर्क हो सकता है, साइज में फर्क हो सकता है, लेकिन ये होंगे एक तरह के, ठीक है। ये भी रूटर इसी सिंगल टप मशीन का मेरे पास आया था, तो मैंने काट के निकाला। एक चीज का ख्याल रखिएगा कि जब भी इस तरह का रूटर आपके पास आता है तो एक अरसे बाद इसको खोलना होता है, क्योंकि ये कोई ऐसे फॉल्ट नहीं है कि मंथली या ईयरली आपके पास आ जाए। ये तकरीबन 2-3 साल बाद ही आपके पास रिपेयरिंग के लिए आती है, या आपके मशीन का भी खराब होगा, तो इसको काटना पड़ता है, क्योंकि इसको अगर आप तोड़ने की कोशिश करेंगे या चेकनेट को, तो ड्रम फट जाएगा। तो बेहतर यही है कि आप इसको किसी चीज से काटने की कोशिश करें। तो ये भी रूटर होता है। मेन वायर होता है वॉशिंग मशीन को 220 सप्लाई देने के लिए। इसकी वायरिंग किस तरह होती है, इसका यूजेज क्या है, उसके हवाले से मैं वीडियो भेजूंगा अभी, तो वो भी आप देख लीजिएगा। पूरी वीडियो देखेंगे तो आपको बिल्कुल काम समझ आ जाएगा। मेरा मेन जो टारगेट है इस वक्त, वो आप लोगों को सिखाने का ये है कि वॉशिंग मशीन के अंदर होता क्या है, क्या क्या चीजें होती हैं अमूमन जो उसके यूजेज में मदद देती है। अच्छा, एक बेल्ट होता है जो घुमाने में मोटर के साथ जुड़ा होता है, अटैच्ड होता है, और कपड़ों को धोने में काम करता है। मशीन बेल्ट की वजह से भी चल रही होती है। अगर ये भी ना हो लगा हुआ तो मशीन हमारी नहीं चलेगी। इस मोटर होती है इस तरह की। ये देखा जाए तो ये सिंगल टप मशीन की मोटर नहीं है, लेकिन सिर्फ आप लोगों को दिखाने के लिए, समझाने के लिए मैंने इस मोटर को उठाया। ये अमूमन देखा जाए तो डबल टप मशीन की मोटर है, लेकिन ये मेरे पास खराब मोटर आई है इस वक्त। वो जो सिंगल टप में मोटर होती है वो मेरे पास अवेलेबल नहीं है, लेकिन ये खराब है मोटर है, यानी दिखाना चाह रहा था सिर्फ आपको कि ये चीजें इनमें होती हैं। तो जब आपको ये चीजों के बारे में समझ आ जाएगा तो आप वॉशिंग मशीन इजीली बनाएंगे। मैं अल्लाह ताला से दुआ करता हूं कि ये जो पार्ट्स के बारे में मैंने आपको बताया, कोशिश कीजिए कि मेरी वीडियो को अगर चाहें तो आप दोबारा से देखें, और उसकी एक एक पॉइंट को अपने पास लिख लें, ताकि आपको पता चल जाए कि इन चीजों का काम है क्या, असल मकसद क्या है, ठीक है। इसके बाद मैं अगली वीडियो दूंगा आपको, उसमें मैं इसकी ट्रबल शूटिंग बताऊंगा, क्योंकि वीडियो ज्यादा लंबी हो जाती है तो फिर अजीब सा लगता है, क्योंकि बहुत लंबी वीडियो ज्यादातर लोगों को बोरियत हो जाती है। इसलिए मैं शॉर्ट करके आप लोगों को डिटेल बता दूंगा और आपको काम सिखाऊंगा। कोई भी बात आपके जहन में पनप रही हो, आप मुझसे बेधड़क होकर पूछें, मैं कमेंट में जवाब दूंगा आपको, बिल्कुल भी, ठीक है, बिल्कुल कमेंट में जवाब दूंगा, और आपके हर सवाल का जवाब दूंगा। ऐसा नहीं है कि आपने कुछ पूछा तो मैं जवाब नहीं दूंगा। ये पाकिस्तानी टाइमर्स होते हैं। अच्छा, ये तमाम प्रोसीजर जो मैं आपके लिए लेके आया हूं, ये मुझे नहीं पता था कि चैनल के जरिए मैं अपने हुनर को इस तरीके से बांट सकता हूं दूसरों के साथ, औरों के साथ, क्योंकि आज तक तो मैं अपने एरिया में ही काम करता था, और मैंने यकीन करें बहुत फायदा उठाया। ये मेरी वीडियो से उन लोगों को बहुत फायदा होने वाला है कि जो फाइनेंशियली आगे नहीं आ सकते, या फिर अपने मसरूफियत की वजह से आगे नहीं आ सकते, और वो लेडीज जो घर में काम करती है, तो मैं कहता हूं खासकर इस वीडियो को देखें और इस काम को समझने की कोशिश करें। नहीं पता कुछ भी तो पूछें, एक बार नहीं 10 बार पूछें। हमारे पास जो लड़के काम सीखते हैं वो तो हमारा दिमाग खराब कर देते पूछ के, लेकिन खैर इससे कोई मसला नहीं है कि आप कितनी बार पूछते हैं, क्या पूछते हैं। आप बार बार पूछें, मैं बार बार बताऊंगा, लेकिन हर चीज को पूछने के बाद मेरी गुजारिश सिर्फ यही है कि जो आप सीखेंगे दूसरे को जरूर सिखाएंगे, ताकि ये सिलसिला चलता रहे। आप मुझसे सीखेंगे, आपसे कोई सीखेगा, उनसे कोई सीखेगा, तो ये अल्लाह ताला एक नेकियों का सिलसिला शुरू कर देगा। और आप सब भाइयों से, बहनों से, जो कोई भी मेरी वीडियो देख रहे हैं, उनसे दुआ की दरखास्त है, और इस नाचीज को याद रखिएगा अपनी दुआओं में। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज। नेक्स्ट वीडियो पे आपको जरूर बताऊंगा कि इसमें वायरिंग किस तरह करते हैं और इसकी ट्रबल शूटिंग क्या होती है। शुक्रिया, बहुत मेहरबानी।